राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष का प्रभाव क्या होता है, कैसे बनता है जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चराचर जगत में प्राकृतिक रूप से भी चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है तब चंद्र ग्रहण दोष को कहा जाता है। इस तथ्य को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है तो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है और कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं। तो चलिए जानते कैसे निर्माण होता है और क्या क्या विशेष प्रभाव व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर रहता है जिसकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण की स्थिति है या चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब कभी भी चंद्रमा की युति राहु या केतु के साथ होती, युति यानी जोड़, यानी एक ही कोष्ठ में, एक ही खाने में, कुंडली में 12 कोष्ठ होते हैं, 12 खाने होते हैं, 12 राशियां स्थित होती हैं। किसी भी राशि में जब चंद्रमा और या राहु साथ में बैठा हुआ हो या चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ हो तो चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। इसमें भी यह देखा जाता है कि यदि चंद्रमा क्षीण है, उसका बल कम है, तो व्यक्ति के ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है। यदि चंद्रमा पूर्ण रूपेण बलवान है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव कम कहा जाता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता अत्यधिक रहती है। अनेक प्रकार के संघर्ष उसे जीवन में झेलने पड़ते हैं। ऐसा जातक भयभीत भी रहता है, कभी कभी मन में शंकाएं आती हैं और इसका विशेष प्रभाव जो है राहु या चंद्रमा की महादशा के दौरान अधिक मिलता है। या तो राहु की महादशा चल रही हो और उसमें चंद्रमा का अंतर आए तो इस ग्रहण का प्रभाव अधिक होगा, या चंद्रमा की महादशा चल रही हो और राहु का अंतर आए तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव विशेष देखा जाता है। चंद्र ग्रहण दोष के कारण व्यक्ति में विश्वास की कमी रहती है। फेफड़े, सांस लेने की समस्या और मानसिक अवसाद जैसी समस्याएं भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण हो रखा है तो उसकी शांति अवश्य करवानी चाहिए, अन्यथा जीवन पर्यंत व्यक्ति को कभी भी लाभ, प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जीवन भर संघर्ष वह करता रहता है लेकिन लाभ उसको कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। विशेषतः इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कष्टप्रद 6वें, 8वें और 12वें भाव में देखा गया है और लग्न में, क्योंकि लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, लग्न व्यक्ति का शरीर है। तो लग्न में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में विशेष कष्टप्रद इस चंद्र ग्रहण योग को कहा जाता है। यदि चंद्रमा और राहु की युति है किसी भी कोष्ठ में और उन पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तब तो यह चंद्र ग्रहण दोष और भी कष्टप्रद कहा जाता है। यदि चंद्रमा और राहु की युति है, किसी भी कोष्ठ में विराजमान है, उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूपेण समाधान नहीं हो पाता है। चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में उपाय भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के विषय में। चंद्र ग्रहण दोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में सबसे प्रभावी जो उपाय कहा गया है वह है भगवान आशुतोष सदाशिव शंकर, जो भोले भंडारी हैं, क्योंकि वह सोम को यानी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो महामृत्युंजय का जप और भगवान शिव की आराधना करने से इस दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगला उपाय कहा गया है कि सोमवार का व्रत जातक को धारण करना चाहिए और प्रदोष का व्रत भी उसको रखना चाहिए। दोनों में से एक व्रत भी रख सकते हैं या दोनों रखें तो अति उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाना चाहिए, तदंतर उसको स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। उसमें केसर का प्रयोग अवश्य करें जिससे आपको और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव को इष्ट बनाकर उनका पूजन करने से भी चंद्र ग्रहण दोष में लाभ की प्राप्ति होती है। और भी कुंडली में अनेक प्रकार के दोष बनते हैं और प्रत्येक दोष पर विस्तार पूर्वक हमारी वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।